अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है हमने केमिस्ट्री और उसकी शाखों से मुतल्लिक़ पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन हैं, उनमें सबसे जो पहले चीज़ आ जाती है वो होती है मैटर। मैटर मैटर को उर्दू ज़बान में हम कहते हैं मादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन, हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, मतलब बुनियादी तारीफ़ें। बुनियादी तारीफ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है मेटल। उर्दू में हम इसे कहते हैं मादा। उर्दू में क्या कहते हैं? मादा। मैटर, मादा वो चीज़ होती है जो जिसकी वज़न भी हो और वो जगह भी घेरे। मतलब क्या है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे हम मादा कहते हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, ठीक है, वो मादा कहलाती है। फिर क्या लिखेंगे? एवरीथिंग, हर वो चीज़, एवरीथिंग विच हैज़ अ मास, विच हैज़ अ mass and occupies space, occupies space is called matter, is called matter। मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम मादा कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मादा हैं। जैसे टेबल है, ये बोर्ड हमारे कैरेट बोर्ड है, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर, ठीक है। और उसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मादा की एग्जांपल, मिसालें। मिसालें इसकी क्या हैं? ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मैटर, ऑल द थिंग्स, तमाम चीज़ें, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। हालांकि जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी इज़ आल्सो मैटर, हमारी बॉडी भी एक मादा ही है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की कितनी हालत है। मादा क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगी? तमाम चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मादा हैं। यहाँ तक कि हमारा जो जिस्म है ना वो भी एक मादा ही है। उसके बाद इसकी स्टेट्स हम देखते हैं। मादा की तीन हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितनी हालतें होती हैं? तीन। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी हालतें होंगी? तीन हालतें। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब फिर जो है इसी मादा के होते हैं दो टुकड़े। मादा के कितने टुकड़े होते हैं? दो टुकड़े, ठीक है। एक होता है खालिस टुकड़ा, दूसरा होता है ना खालिस टुकड़ा। एक क्या होता है? एक खालिस टुकड़ा होता है, दूसरा ना खालिस। जो खालिस टुकड़ा होता है उसे हम कहते हैं शय, इंग्लिश में उसे कहते हैं हम सबस्टांस। जो होता है ना खालिस टुकड़ा उसे हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो खालिस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? सबस्टांस। और याद रखना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सबस्टांस एंड मिक्सचर क्या होगा? सबस्टांस क्या होगा? पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। मादे का वो टुकड़ा जो खालिस हालत में पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सबस्टांस, इज कॉल्ड सबस्टांस। और सब्सटेंस है ना, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, मतलब बनावट होती है, और इसकी जो है फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मिक्सचर। जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर वो होता है ना खालिस टुकड़ा, मादे का ना खालिस टुकड़ा, मतलब इम्प्योर मैटर, इम्प्योर
pure matter, impure matter is called mixture। इसको मिक्सचर कहते हैं। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनस, और हेट्रोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। वैसे जो बेसिकली मिक्सचर सिंपली होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो चीज़ हमारा प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी जो है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स्ड नहीं होती। कंपोजिशन, नो फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम इसकी डेफिनेशन कह लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मादा की तिबी हालत से मुतल्लिक होती हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डील्स विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की फिजिकल स्टेट्स से इनका ताल्लुक होता है, डील विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपली ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की जो है हालत तब्दील कर रहे हैं तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ सके, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी देखते हैं अब एग्जांपल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है, दो प्रॉपर्टीज दीज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, मादा की तिब्बी जो है हालत का मुताला करते हैं। जैसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद हार्डनेस हो गया, सख्ती, उसके बाद शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स हो गया, शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सिंपली मैंने क्या बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज अगर हम फिजिकल, हमारे पास आइस है, आइस एग्जांपल हम लेते हैं कि आइस ये है बर्फ़। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म है वाटर की, इसको यूँ ही हमने हीट किया, बहुत ज़्यादा हीट किया, गर्म किया, तो ये लिक्विड वाटर बन गया, और फिर लिक्विड को हमने फिर हीट किया तो ये क्या बन गया, वेपर फॉर्म में बन गया। मतलब क्या, ये देखो है वाटर लेकिन उसकी जो है हालत तब्दील हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अब फिर से हम उसे ठंडा करके फिर से भी आइस बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मादा की कीमियाई खासियत से ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब कीमियाई खसूसियात। और कीमियाई खसूसियात वो होती हैं अगर हम एक चीज़ की हालत को तब्दील करें ना तो वो पहले वाली हालत में ना आ सके। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड, दीज आर एसोसिएटेड विद chemical composition of substance, chemical composition of substance। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी हम प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले वाली कंपोजिशन या अपनी हालत खो देगा। ठीक है, इसकी अब मिसाल लिख रहे हैं, एग्जांपल। एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल ये है कि हमारे पास वाटर है, वाटर यूं ही इसे हमने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने पर ये हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल में है कि वाटर है हमारे पास, इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स एंड में रहते हैं कि हमने पढ़ा, पहले मैटर पढ़ा। ठीक है, तो मैटर के फिर दो टुकड़े हुए, एक हुआ मिक्सचर, दूसरा क्या था, सबस्टांस। ठीक है, दूसरा क्या था, सबस्टांस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्सटेंस के फिर दो इशू होते हैं, एक होता है कंपाउंड,
दूसरा होता है एलिमेंट्स। ठीक है, मिक्सचर की फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।